दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है और अभी के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का पेपर जो उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं और 100% यह ओरिजिनल पेपर है। आपके एग्जाम में 100% यही आएगा, ये मेरा वादा है। और अभी 70 ऑब्जेक्टिव इसमें बताया गया है, जिसमें से मात्र आपको 35 बनाना है। तो मैं 70 में से 70 का आंसर बताने वाला हूँ। आप लोग देख लेना, आपका विषय कोड वगैरह जो रहेगा ना 117 रहेगा। सेट कोड जो रहेगा वो आपका ए रहने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। तो आप लोग यहाँ से देखना, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो टोटल 1 से लेकर के 70 क्वेश्चन पूछेगा। पैटर्न जो है ना ये 2023 वाला है, ठीक है। यानी कि अब निश्चित हो गया है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें हर सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चन पूछेगा। फिजिक्स में 70, केमिस्ट्री में 70, मैथ में 100, हिंदी में 100, इंग्लिश में 100, ये सब पूछने वाला है। तो अब आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से तैयारी करिए, आराम से आप लोग पास हो जाइएगा, ठीक है ना। और चलिए आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन इसमें अभी जितना भी इसमें दिया गया है, इसमें से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन, 5 से कम 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इसी से पूछा जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट करके याद कर लीजिए, ताकि 2024 एग्जाम जब फाइनल देने जाओगे तो उस टाइम आपको परेशानी ना हो। इसमें से निश्चित तौर पर हर एक साल सेंटअप एग्जाम जो होता है उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन पूछता है, तो इसे याद कर लो ताकि एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो संबंध सही पूछा गया, तो मैं जल्दी आपको आंसर बताऊंगा। ये ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एम्पियर मीटर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पूछा गया है, संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में से n का कौन सा मान जो है ना संभव नहीं होगा। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4.2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 पूछा गया है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही होगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, P बराबर RLA। आगे बढ़ते हैं। जिनका इंग्लिश मीडियम होगा सभी के लिए यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। जो ऑप्शन बता रहा हूँ इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, सेम ही आप लोगों का रहने वाला है, तो आप लोग देख लेना। देखिए 5 नंबर है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी नोट कर लीजिए, बढ़ जाता है या घट सकता है, बढ़ या घट सकता है, दोनों हो सकता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 6 पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम यानी ESU का मात्रक क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 4.78 गुने 10⁻⁻10, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना 6 हो गया ना। अब हम लोग 7 को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु R दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती क्या होगा। तो देखो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1/R²। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 पूछा गया कि विभव प्रवणता बराबर किसके होता है, ठीक है ना। तो 8 का देखना राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, dV/dx के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन जो है ना सदिश राशि है। सदिश राशि क्या है प्यारे बच्चों, तो याद कर लो आप लोग, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्युत क्षेत्र में तीव्रता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 10 से दिया गया, यदि किसी खोखले गोले चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव जो है ना क्या हो जाएगा। तो याद कर लो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, धनात्मक एवं समरूप दोनों हो सकता है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पूछा गया यदि प्रतिरोध R तथा तीव्रता धारिता C हो तो RC विमीय सूत्र क्या बनेगा। प्यारे बच्चों, ये काफी विमीय क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो याद कर लेना आप लोग। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, M0L0T होगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 12 नंबर दिया गया है। क्वेश्चन है C1 बराबर 2 μF और C2 बराबर 4 μF के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 μF 12 संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 800 हो जाएगा, 800 वोल्ट। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखना, प्रश्न पूछा एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होगा। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 0 हो जाएगा। 14 नंबर पूछा गया कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कूलाम बटे मीटर प्रति स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 देखना। 15 नंबर जो पूछा गया ना, पूछा गया विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी। तो इसका राइट आंसर जो है ना 15 का बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी भी। क्या हो जाएगा, V²/R। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पूछा गया टील, ठीक है ना, पूछा गया टीट स्टोन ब्रिज व्यवहार किया जाता है किसके साथ। तो याद रखना प्रतिरोध मापने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखना। पूछा गया विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं जो है ना, इसका बीजगणित क्या हो जाएगा। तो देखो 17 का ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना आप लोग, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। पूछा गया टेजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप कोण होता हो। तो देखो यहाँ पर 18 का ना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, π/4 नोट कर लेना आप लोग। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया किसी चालक के संवहन VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच का संबंध क्या होगा। तो 19 का बिल्कुल राइट ऑप्शन बी होगा, नोट कर लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। पूछा गया पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर जो पूछा गया देखना आप लोग। पूछा गया R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, 4π×0r। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखना आप लोग 22 नंबर पूछा गया विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा, सेंटीमीटर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखना आप लोग दिया गया है 23। पूछा गया किसी विद्युतीय द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा का महत्व जो है ना महत्व होता है। तो जब वह विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से 0 कोण पर अवस्थित हो जाए, जहां 0 का मान क्या होगा। तो 23 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन पूछा गया यदि किसी आवेश को निम्न विभव क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में लाया जाए तो क्षेत्र की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो 24 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 25 नंबर बोला गया आपसे कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो 25 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, Q = 0। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देखना आप लोग। पूछा गया स्थिर विभवांतर पर यदि किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी सुमा। तो 26 का बिल्कुल राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी दुगुना हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। पूछा गया किसी विद्युत स्रोत से परिमित दूरी तरंगाग्रक क्या होगा। तो ठीक है ना। 27 का देखना ऑप्शन भी होगा, गोलाकार। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF ले ले पूरे क्वेश्चन का, साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की, तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्टिव का आंसर की चाहिए। तो उसका वीडियो अपलोड होगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। जैसे ही अपलोड होगा आप लोगों के फोन में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग देख लेना। और अगर आपको PDF लेना है तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा आप लोगों को। इसका लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का डाल दिया गया है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद अगर व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो जाए या लिंक नहीं काम करे तो उस कंडीशन में आप लोग ना 696-98-095 इस नंबर पर आप लोग ना हेलो सर मैं क्लास 12th में हूँ, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। बस इतना लिख कर भेजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देखना क्या पूछा गया। म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, μ1 -1 उसके बाद हो जाएगा × a। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखना पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र बीरैकलिंग में अवस्थित एमरेकिंग चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत वर्ण आघूर्ण आर जो है ना पाए है क्या नहीं आर रेकरिंग का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना बी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पूछा गया 30 पूछा गया NAND गेट का बूलियन व्यंजक क्या होगा। तो देखो 30 का ना राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर है प्रकाश के रंग का कारण क्या है। तो 31 का राइट ऑप्शन सी होगा, इसकी आवृत्ति हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ताप बढ़ने से
अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, घटता है। अगली क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि यह एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होगा? तो 34 का ना राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वास्तविक एवं बड़ा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। पूछा गया एक उत्तर लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो 35 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, अनंत होगी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, पूछा गया है 36 नंबर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो इसका वैल्यू क्या आएगा? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखना अगला 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे। पूछा गया समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो 37 का राइट ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है सूर्य का प्रकाश का स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो देखो इसका राइट होगा 38 है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, काली रेखा का स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 हो गया ना। 38 के बाद आप देखना क्वेश्चन 39 है, जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का परिणाम अपने प्रारंभिक परिणाम आधा हो जाता है तो क्या उसे कहेंगे? तो 39 का ऑप्शन ये होगा, अर्ध आयु। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर देखना 40 पूछा गया किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर यदि 5 कॉट थीटा क्या दिखा गया कॉस थीटा एम्पियर तथा वोल्टता भी जो है ना यह 200 साइन थीटा वोल्ट है तो परिपथ की शक्ति में हानि क्या होगी? तो 40 का बिल्कुल राइट ऑप्शन डी होगा, शून्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होगा? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना यहाँ पर क्या हो जाएगा देखना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है तप्त तार आमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मूल औसत वर्ग धारा। अगली क्वेश्चन पूछा गया 43 नंबर त्वरित आवेश उत्पन्न करती है तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को पूछा गया किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा यदि 13.2 केल्विन वोल्ट है तो यह विकिरण का क्षेत्र संबंध किससे होगा? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा, एक्स किरण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 45 पूछा गया दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा, उत्तल। अगली क्वेश्चन है 46 नंबर मानव नेत्र की विभेदन क्षमता यदि मिनट में हो तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 46 का ऑप्शन ए होगा, 1 मिनट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है किसी नमूना की परमाणु संख्या यदि Z तथा परमाणु द्रव्यमान A है तो इसके लिए न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होगी? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, A - Z। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप लोग 48 नंबर पूछा गया चुंबकीय द्विघूर्ण आघूर्ण की सदिश राशि है तो जो निर्दिष्ट क्या होगी? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा, दक्षिण से उत्तर ध्रुव। 49 नंबर क्वेश्चन है एक फैराडा बराबर होता है किसका? तो 49 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण का दिशा क्या होगा? ठीक है, तो 51 51 है ना, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 52 नंबर पूछा गया विद्युत विभव बराबर किसका होता है? तो 52 नंबर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना, बी बिल्कुल राइट है। अगली क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर 53 नंबर पूछा गया प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी दूरी का हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉनम न्यूनतम जो है ना कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 है प्रकाश का व्यक्तीकरण निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनः वितरण के कारण होता है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, तीव्रता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे जो दिया गया है 56 है, पूछा गया बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नोट कर लेना। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़िए,
57 नंबर पूछा गया, प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है क्यों? तो 57 का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यक्तिकरण। आगे का क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो 58 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, अपवर्तन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 है, पूछा गया है नागनीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिकी राशियां क्या है? तो 59 नंबर का राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन डी नोट कर लेना, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? तो 60 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, पुनः आंतरिक परावर्तन पर। 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? तो 61 का जो है ना ऑप्शन नंबर नोट कर लेना आप लोग, ये बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गामा किरणें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखना आप लोग 62 पूछा गया है, क्षणिकता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या जगह डेसीवेल। ठीक है, आगे देखिए 63 नंबर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन औसत रंग कहलाता है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, पीला। अगली क्वेश्चन पूछा गया 64, निम्नलिखित में से कौन कोणीय आवृत्ति के लिए सही है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, डायनेमो का कार्य डैश डैश का सिद्धांत पर आधारित होता है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रोड्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 66 नंबर क्वेश्चन पूछा गया प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज भी है तो विभवांतर कालांतर यदि अल्फा है तो धारा जो है ना धारा का वाटहीन घटक क्या होगा? तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 67 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन है कि आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचनांक होता है? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर देखिए 68 है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है? तो 68 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए यहाँ पर जो है ना 69 नंबर है, प्लांक नियतांक बीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखना, किसी धातु से तापायनिक उत्सर्जन समानुपाती क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, T² के। तो प्यारे बच्चों, टोटल मैंने 70 क्वेश्चन का आंसर की आपको बतला दिया है। अब आप लोगों को एग्जाम में जाकर के किसी भी 35 क्वेश्चन का बना देना है। टोटल मैंने सही उत्तर बतलाया है। अगर आप लोग चाहते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के लिए ना, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप लोग देख लोगे। एंड साथ में केमिस्ट्री के साथ में बायोलॉजी, मैथ सबका क्वेश्चन इसी चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग चाहते हो तो कर लो। उसके बाद देखो, अगर पेपर वगैरह लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।